नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई ने तेज की कार्रवाई। निलंबित क्लर्क अरुण कुमार को भागलपुर से किया गिरफ्तार। निरीक्षण के दौरान गंदगी देख बिफरे बांका डीएम अंशुल कुमार। प्रखंड कृषि पदाधिकारी का रोका वेतन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की हुई शुरुआत। 10 राज्यों के 100 से अधिक कृषि विशेषज्ञ और शोधार्थी हुए शामिल। प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर चलाया गया छापेमारी अभियान। 72 दुकानों पर टास्क फोर्स की टीम ने दी दस्तक। 5000 का लगाया जुर्माना। और नाथनगर में महिला उद्यमी स्वीटी ने देशी सरसों तेल का लगाया प्लांट। कहा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिली सहायता। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में शुक्रवार को सीबीआई ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि डीआरडीए के निलंबित लिपिक अरुण कुमार को सीबीआई की टीम ने भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने डीआरडीए के निलंबित क्लर्क अरुण कुमार को तिलका मांझी न्यू प्राणवती लेन के गली नंबर 8 स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। वहीं अरुण कुमार को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की टीम उसे सदर अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए लेकर आई, जिसके बाद सीबीआई उसे कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी की मांग करेगी। बताया जा रहा है कि क्लर्क अरुण कुमार पर डीआरडीए खाते से अवैध निकासी मामले में आरोप लगे हैं। इधर बिहार के सबसे बड़े सृजन घोटाले में लगातार सीबीआई की कार्रवाई के बाद मामले से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। इससे पूर्व बुधवार को सीबीआई की टीम ने भागलपुर पुलिस के साथ आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर पब्लिक नोटिस चिपकाया था। वही घोटाले में फरार चल रही मुख्य आरोपी रजनी प्रिया की तलाश में सीबीआई की टीम उसके संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बुधवार को धुरैया प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान वार्डन नूतन कुमारी को विद्यालय परिसर में साफ सफाई एवं बच्चों के खेलने की जगह व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। वहीं डीएम ने कृषि कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कार्यालय में झाड़ू के साथ साथ साफ सफाई का अभाव को देखते हुए प्रभारी कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार एवं लेखापाल के वेतन पर रोक लगाने की बात कही। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओटी वार्ड, एक्सरे, दवा वितरण केंद्र समेत कई सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई की व्यवस्था पर संतोष जताया। इधर अस्पताल में बंद पड़े एक्सरे को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने टेक्नीशियन का अभाव बताया, जिस पर डीएम ने चांदन अस्पताल में कार्यरत टेक्नीशियन को धुरैया अस्पताल भेजने का निर्देश चांदन के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया। जबकि डीएम ने अस्पताल गेट के सामने अतिक्रमण को देखकर बीडीओ अमर कुमार मिश्रा एवं सीओ भाई बीरेंद्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बीआरसी, मनरेगा, अभिलेखागार, आरटीपीएस सहित प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों के तमाम भवन की जांच की। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शुक्रवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी का विषय कृषि उद्यमियों और कृषि स्टार्टअप के माध्यम से विकास, लाभप्रदाता और स्थिरता के लिए कृषि व्यवसाय कौशल को परिवर्तित करना रखा गया है। वही राष्ट्रीय संगोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों के साथ साथ देश के 10 राज्यों से 150 से अधिक शोधार्थी शामिल हुए। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन IAS सुनील कुमार सिंह एवं भूतपूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त और आगत अतिथियों ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएयू के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने की। इस दौरान वक्ताओं ने कृषि से जुड़े नवीनतम गतिविधियों की जानकारी दी। सेमिनार का उद्देश्य है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोकल इंटरप्रेन्योर को हम डेवलप करें, और लोकल इंटरप्रेन्योर डेवलप करके एक तो कुछ अर्निंग भी कर सकता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। और बिहार में उसका काफ़ी स्कोप है। जैसा हमने कहा कि तीनों एग्रीकल्चर, क्रॉप साइंस में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी में, फिशरी में लोकल इंटरप्रेन्योर डेवलप करना हमारी प्रायोरिटी है। मुझे लगता है 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद जो सजेशंस आएंगे उसके आधार पर बिहार सरकार को जो एडवाइस करेंगे, लोकल फार्मर्स को जो एडवाइस करेंगे, उसके बाद उस बिहार में काफ़ी उसका विकास होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारे युवा हैं, वो चाहे गांव के हों, शहर के हों, पढ़े लिखे हों या बगैर पढ़े लिखे हों, उन्हें कैसे उद्योग से जोड़ें,
जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको कैसे व्यवसाय से जोड़ें। कृषि व्यवसाय कहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, अब उन्हें करके दिखाना है। इन सभी लोगों की जो आज बैठक थी, नेशनल सेमिनार था, उसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे कि कृषि को उत्पाद और उसके उत्पाद को बाज़ार में सही जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, जहाँ उसकी नीड है, वहाँ पर अच्छे मूल्य किसानों को मिले। इसके लिए ये प्रोग्राम चल रहा है और निश्चित रूप से ये प्रोग्राम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए ये जो संस्थितियाँ होंगी उससे अगर वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मानते हैं तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। इसमें सर किसानों को क्या सीख मिलेगी? किसानों को तो किसान के सहयोग से ही वो जब वो सीखेंगे कि हम जो उत्पाद बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता युक्त है, उसमें न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं और वो बाज़ार में कहाँ पर बिकने योग्य हैं, उसके लिए वैल्यू एडिशन करें, उसकी पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें और मार्केट के लायक बनाएं, जिससे कि और किन वो बाज़ार कहाँ पर है वहाँ पर भेजेंगे तो सही मूल्य मिलने पर किसान हमारा धन धान्य से परिपूर्ण होगा। बिहार में बढ़ते प्रदूषण, कचरा और प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए सरकार ने कई बार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, मगर परिणाम हमेशा 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात जैसा है। दरअसल प्रतिबंध के कुछ माह तक ही जगह जगह प्लास्टिक की थैलियों की निगरानी की जाती है और फिर बाद में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल आम लोगों और दुकानदारों के द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में सुल्तानगंज नगर परिषद सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम के लिए सक्रिय दिखी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा शहर में प्लास्टिक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद के जिला टास्क फोर्स के सदस्य शांतनु कुमार, सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे, टैक्स दरोगा गोपाल झा समेत कई कर्मचारी एवं पुलिस बल ने दिलगौड़ी मोड़, सब्जी मंडी, बाजार, स्टेशन रोड सहित कई जगहों पर दर्जनों दुकान में छापेमारी की, जहां पुलिस ने 3 किलो 600 ग्राम प्लास्टिक कैरी बैग बरामद किया। साथ ही 5200 रुपए फाइन की भी वसूली की गई। देखिए, सरकार का गाइडलाइन स्पष्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल की थाली, गिलास आदि चीजें जो भी अब पूर्णतः वर्जित है। इसके लिए लगातार हम लोग प्रति मंथ छापामारी करते हैं। छापामारी दल में हमारे कनीय अभियंता श्री शांतनु कुमार जी, टैक्स दरोगा गोपाल झा जी, टैक्स सरकार हमारे सुभाष जी, मनोज जी, परवीन जी, हम सब स्वच्छता निरीक्षक स्वयं साथ रहते हैं। आज जो हम लोग किए हैं, कल से मेरा अभियान ये चल रहा है, पूरे एनजीटी का है कि 22 से लेकर के 25 तक सघन छापामारी। इसके लिए जो मछली वगैरह बेचने वाले हैं उस रोड में किया गया। होलसेलर यहाँ कोई नहीं है, कैरी बैग के किराना की जितनी दुकानें हैं सब में छापामारी की गई। फुटपाथ पर जो लोग बेचते हैं उनके यहाँ भी छापामारी की गई। इसके तहत लगभग हम लोग आज 100 से लेकर 125 दुकानों में छापामारी की है, जिसके तहत 5200 रुपया जुर्माना और 3 kg 600 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जो कैरी बैग जिसको कहते हैं उसको हम लोग बरामद। बिहार के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए जाने को लेकर उद्यमी योजना के तहत सहायता प्रदान कर नए लघु और कुटीर उद्योग खुलवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर नाथनगर के मनसर में महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी को उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई थी, जिसके बाद महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी ने भागलपुर में पहली बार देसी होम फ्लेवर नाम के शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन शुरू किया है। स्वीटी कुमारी ने बताया कि उनकी कंपनी के द्वारा सुल्तानगंज प्रखंड के करहरा पंचायत में लीज पर हजारों एकड़ जमीन लेकर ऑर्गेनिक सरसों की खेती की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खेती के दौरान ना तो केमिकल और ना ही खाद का प्रयोग किया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे ऑर्गेनिक खेती की जमकर सराहना हो रही है। बाजार में शुद्ध सरसों तेल की कमी को देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन करें। इसलिए हमने ऑटोमेटिक शुद्ध सरसों तेल का प्लांट बैठाया है, जिसमें फिल्टर्ड के होके शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन होता है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि लोगों के घर डोर टू डोर फ्री होम डिलीवरी के साथ शुद्ध सरसों तेल हमारा पहुँचे। और हमारा यही स्लोगन है, स्वस्थ रहो मस्त रहो, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। यहाँ देसी होम फाइबर के जो खेती हो रहा है ऑर्गेनिक तरह से, किसान को काफ़ी लाभ है और यह शुद्धता बिना खाद की यहाँ खेती हो रही है। इससे किसानों में काफ़ी उत्साहित है। यहाँ देसी होम फ्लेवर के नाम से
सैकड़ों बीघा जमीन लिया गया है लीज पे सरसों लगाने के लिए। ऑर्गेनिक खेती हो रहा है और जो है कि स्वास्थ्य के लिए ही, कि स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही है। बिना खाद के सरसों उपजाना मने करे छियै कि केकरे हानि पहुँचाबे नहि, ओकरा खटै छियै, करै छियै, उपजाइ छियै, ओकरा रहते तो सरसों तेल होते, स्वास्थ्य ठीक रहते। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष एवं रामायण रिसर्च काउंसिल के सदस्य विष्णु खेतान ने फिनलैंड के राजदूत रवीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजदूत रवीश कुमार को रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से सीतामढ़ी से बनाए जाने वाले 251 मीटर ऊंची मां सीता की प्रतिमा के बारे में जानकारी दी। साथ ही मां सीता की भव्य प्रतिमा और राम मंदिर निर्माण के इतिहास से संबंधित 1108 पेज की एक किताब के बारे में जानकारी देने वाला फोल्डर भी राजदूत को सौंपा। वहीं रवीश कुमार ने रामायण रिसर्च काउंसिल की योजना की प्रशंसा की और इसे भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। विष्णु खेतान ने बताया कि भागलपुर के ही रहने वाले कुमार सुशांत के नेतृत्व में रामायण रिसर्च काउंसिल ने सीतामढ़ी में माता सीता की मूर्ति स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर लिया है, जबकि कुछ जमीन दान स्वरूप मिल रही है और कुछ खरीदा जा रहा है। संबंधित स्थल को शक्ति एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं अयोध्या में प्रभु राम मंदिर संघर्ष पर 1108 पृष्ठों के ग्रंथ पर कार्य अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि रामायण रिसर्च काउंसिल के संस्थापक कुमार सुशांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस विषय की जानकारी दे चुके हैं। बता दें कि इस पुस्तक का भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद किया जाना है। सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के बावजूद भागलपुर में दुष्कर्म पीड़ित महिला इंसाफ के लिए पिछले 5 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। दरअसल 3 बच्चों की मां के साथ सूने घर का फायदा उठाकर उसके देवर के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी है। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि 21 नवंबर की देर शाम उसके देवर मोहम्मद गुफरान ने उसे रस्सियों से बांधकर साथ ही चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि घटना के बारे में उसने पहले इसकी शिकायत अपने पति और ससुराल वाले से की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। हालांकि स्थानीय थाने के अलावा पीड़िता महिला थाने भी पहुंची, लेकिन महिला थाना प्रभारी नीता कुमारी ने उसे थाने से निकल जाने को कहा, जिसको लेकर शुक्रवार को महिला अपने 3 बच्चे समेत सीनियर एसपी बाबूराम के पास पहुंची और मामले में उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग करने लगी। पीड़िता ने कहा कि 4 दिन बीत जाने पर भी उनका मेडिकल जांच नहीं किया गया है, जबकि उनके पति और ससुराल वाले के साथ पुलिस की मिलीभगत है। साथ ही महिला ने अपने पति पर किसी अन्य महिला के साथ शादी हो जाने की बात कही। महिला थाना हम जब गए तो जाकर के महिला थाना में बोली क्या कि ऐसा हो जाता है तो क्या शादीशुदा है ना, ऐसा हो गया तो क्या हो गया। महिला थाना में जो मैडम है लोग, जितनी भी मैडम है सब बोली हमको ऐसे। जी क्या बोला गया कि ऐसा हो शादीशुदा हो गया, अगर ऐसा हो ही जाता तो क्या हो गया। कितने दिन से पुलिस थाने का चक्कर लगा रहे हैं? 4-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं हमको मिल रहा है। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। लालूचक अंगारी स्थित हजरत लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दरगाह को आकर्षक ढंग से सजाया गया, साथ ही कुरान खानी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शामिल होकर दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। जबकि असर की नमाज के बाद मजार शरीफ पर चादरपोशी की गई। वहीं मगरिब की नमाज के बाद से शुरू हुई जलसे के आयोजन में इशाकचक जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सरताजुल कादरी ने प्रोग्राम की खिताबत की।
इधर रात 9 बजे से दरगाह परिसर में कव्वाली की खास पेशकश कव्वालों द्वारा दी गई। कव्वाल शाहरुख साबरी और मंजूर साबरी ने हजरत की शान में एक से बढ़कर एक नगमे पढ़े, जिसने महफिल में मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पार्षद मोहम्मद नसीमुद्दीन ने किया। इस दौरान कमेटी के सदस्य मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद रजा अहमद, कमाल मिस्त्री, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद सोनू आलम, जसीम समेत काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। बाबा विश्वराउत 4 लेन के समीप नौगछिया मधेपुरा बॉर्डर पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान कटिहार के कुरसेला निवासी बसंत शाह और पूर्णिया के मोहनपुर निवासी सुबोध सिंह के रूप में हुई है। वही घायलों को बेहतर उपचार के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल से भागलपुर मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार हाईवा ने यात्रियों से भरी ऑटो में टक्कर मार दी। इस दौरान भागने के क्रम में हाईवा चालक ने एक कार में भी टक्कर मार दी और फरार हो गया। ऑटो में कुल 9 और कार में 3 लोग सवार थे। ऑटो पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए और कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों की पहचान चौसा मधेपुरा निवासी अमित कुमार, मुरली रंगरा के रंजीत कुमार, मोहनपुर पूर्णिया के शबनम देवी, मुरली रंगरा के दिलखुश कुमार, रुपौली पूर्णिया के अजय के रूप में हुई है। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया है। पापा जा रहे थे भोज खाने के लिए। कहाँ से? भटगामा कुरसेला से। अच्छा। पापा को मना कर रहे थे, फिर भी नहीं समझे, बोले आते हैं भोज खा के, बोले नहीं जाने के लिए। किस चीज का भोज था? श्राद्ध का भोज था। पापा का क्या नाम हुआ? पापा का बसंत शाह। पिताजी का उनका? किनका? पापा का पिताजी। पापा भागीरथ प्रसाद शाह। ये घटना हुआ, हमको फ़ोन पर जानकारी मिली। हम भागलपुर के रास्ते थे विक्रमशिला पुल पर, तो फ़ोन से हमको मालूम हुआ कि एक टेम्पू एक्सीडेंट किया है। तो टेम्पू में सवार था लगभग वही 9 आदमी, जिसमें कि 2 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया है और 6 आदमी गंभीर रूप से घायल है। फिर कार में 2 आदमी सवार था, जिसमें कि एक का हालत बहुत ख़राब है और एक का तो हम नहीं बता सकते हैं, और दोनों गाड़ी का एकदम फरकच्चा उड़ गया है। और हमको मालूम हुआ वहाँ कार्यकर्ता के द्वारा कि हाईवा वाला टेम्पू वाले को धक्का मारा और हाईवा वाला भागते हुए कार वाले को मारा। बांका जिलाधिकारी के निर्देश पर धोरैया सीओ भाई वीरेंद्र ने गुरुवार को बटसार पंचायत में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उर्दू प्राथमिक विद्यालय बलमचक बंद पाया गया। वहीं बलमचक गांव में नल जल का निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जब से भूसार गांव में विश्व बैंक की राशि से जल मीनार का निर्माण कराया गया है, तब से एक दिन भी वार्ड नंबर 6 के घरों में पानी नहीं मिली है, जिससे गाँव में पानी की किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों ने सीओ को अवगत कराया कि जो पाइपलाइन भूसार से बलमचक गांव तक बिछाया गया है, उसका लेवल सही नहीं होने के कारण किसी के घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही निरीक्षण के दौरान सीओ ने बाजार गांव में 15वीं वित्त योजना की राशि से निर्मित पीसीसी सड़क एवं बलमचक में पक्की नाली का निरीक्षण किया, जबकि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बटसार भी बंद पाया गया। जांच के उपरांत सीओ ने बताया कि इसकी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सैदपुर गांव निवासी सेनानिवृत्त ब्रिगेडियर संगम झा का गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन पर गोपालपुर प्रखंड सहित पूरे सैदपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता उनके आवास पर लगा रहा। वहीं उनके परिजनों ने बताया कि ब्रिगेडियर वर्ष 1986 में सेकेंड लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत होने के दौरान दिल्ली के राजपथ पर सलामी का भी नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने देश के कई हिस्सों में सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य किया है। गौरतलब है कि ब्रिगेडियर संगम झा बरेली कैंप से कुछ माह पूर्व ही सेनानिवृत्त हुए थे। अचानक हृदय गति रुकने के कारण नोएडा स्थित उनके आवास में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैदपुर पहुंचा, जहां सेना के जवानों ने संगम झा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस।
बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई ने तेज की कार्रवाई, निलंबित क्लर्क अरुण कुमार को भागलपुर से किया गिरफ्तार। निरीक्षण के दौरान गंदगी देख बिफरे बांका डीएम अंशुल कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी का रोका वेतन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की हुई शुरुआत, 10 राज्यों के 100 से अधिक कृषि विशेषज्ञ और शोधार्थी हुए शामिल। प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर चलाया गया छापेमारी अभियान, 72 दुकानों पर टास्क फोर्स की टीम ने दी दस्तक, 5000 का लगाया जुर्माना। और नाथनगर में महिला उद्यमी स्वीटी ने देशी सरसों तेल का लगाया प्लांट, कहा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिली सहायता। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।